पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के महंत, एक ऐसा नाम जो अब से कुछ समय पहले तक मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित था, लेकिन अब इनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में पहुंच गई है। इन्हें मानने और इन पर विश्वास करने वाले लोग पूरे देश में हो चुके हैं। ऐसे में पंडित जी की इस पॉपुलैरिटी का फायदा हर कोई उठाना चाहता है। कोई भी मुंह उठा के आता है और पंडित जी को चुनौती देने की बात करने लगता है, क्योंकि पंडित जी को चुनौती देंगे तो कहीं ना कहीं नेम फेम मिलेगा, मीडिया में सुर्खियां बनेंगे। हाल ही में नागपुर की एक संस्था ने भी ऐसा ही कुछ किया और अब इस श्रृंखला में एक और नाम जुड़ गया है, छत्तीसगढ़ सरकार के एक मंत्री का। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के महंत को चुनौती दी है कि वे यदि ये साबित कर देंगे कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के ये मंत्री जी अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के इन मंत्री जी को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। उनको इस सच से सामना हम ही करा देंगे, आयुध मीडिया ही करा देगा, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में लगातार किस तरीके से मिशनरी संस्थाएं आदिवासी जनजाति समाज के बंधुओं को धर्मांतरित कर ईसाई धर्म में ले जा रही हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ का नारायणपुर इलाका राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों में आया। सुर्खियों में क्यों आया, उसका कारण था जनजाति समाज का आक्रोश फूटना। जनजाति समाज का ये आक्रोश फूटा था ईसाई मिशनरियों के ऊपर, जो लगातार उन्हें उनकी रीति नीति से दूर करके धर्म विरुद्ध चलने का पाठ पढ़ा रहे थे। उन्हें अपने मूल धर्म से दूर करके ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने का काम कर रहे थे। नारायणपुर इलाके में लगातार धर्मांतरण की गतिविधियां बढ़ रही थी। इस बात की जानकारी स्थानीय प्रशासन को भी थी, लेकिन कोई भी कांग्रेस सरकार में इन ईसाइयों के खिलाफ बोलने की हिमाकत नहीं कर रहा था, जिसके बाद नारायणपुर इलाके के इन जनजाति बंधुओं ने कई चर्च में तोड़फोड़ कर दी। नारायणपुर में अशांति का मुख्य जो कारण था वो धर्मांतरण ही था, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि क्षेत्र में तो कोई धर्मांतरण हो ही नहीं रहा, ये तो सब साजिशें हैं। मंत्री जी को नारायणपुर की जनता पर, जनजाति समाज पर विश्वास नहीं है, तो उन्हें विश्वास करना चाहिए अपने ही प्रदेश के एक प्रशासनिक अधिकारी पर, जिन्होंने स्थानीय स्तर पर सभी थानों को एक पत्र लिखा था। पत्र लिखने वाले शख्स थे सुकमा के एसपी, जिन्होंने सभी थानों को एक पत्र लिख के चेतावनी दी थी कि जिन जिन थाना क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी लगातार धर्मांतरण कर रही हैं, उन पर नजर बना के रखी जाए। पत्र लिखने वाले एसपी थे सुनील शर्मा, जिन्होंने सभी अधीनस्थ थानों के थाना प्रभारियों से कहा था कि लगातार क्षेत्र में धर्मांतरण की गतिविधि बढ़ रही है और ईसाई मिशनरी धर्मांतरण करा रहे हैं। ये तो हुई एक प्रशासनिक व्यक्ति की बात। वहीं देश के प्रतिष्ठित मीडिया हाउस एबीपी न्यूज के द्वारा भी एक ग्राउंड रिपोर्ट की गई थी। इस ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया था कि नारायणपुर क्षेत्र में ही लगभग 3000 लोगों का धर्मांतरण करा दिया गया है। मीडिया हाउस के द्वारा लगातार नारायणपुर के उन क्षेत्रों का दौरा किया, लोगों से बात की जो अब से कुछ दिन पहले तक सनातन को मान रहे थे, अपनी प्राकृतिक पूजा पद्धति से जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे अब यही जनजाति समाज के बंधु मंदिरों को छोड़कर गिरजाघरों में पहुंचने लगे। एबीपी न्यूज के द्वारा यह ग्राउंड रिपोर्ट की गई तो इसमें सामने आया नारायणपुर क्षेत्र के 25 से 30 गाँव ऐसे हैं जहाँ के लोग धर्मांतरण कर चुके हैं। इनकी आबादी भी 3000 के लगभग है। खासकर एड़का, गुर्रा, वयानार, रेमावड़, वेनूर, तोयपरा, शांतिनगर, बकरूपारा, ये वे गांव थे जहां पर लगातार मिशनरीज के द्वारा इन जनजाति समाज के बंधुओं को धर्मांतरित किया जा रहा है। अब शायद मंत्री जी को एबीपी न्यूज के इस ग्राउंड रिपोर्ट पर भी विश्वास ना हो, तो मंत्री जी को विश्वास करना होगा अपने राज्य की प्रथम नागरिक यानी कि राज्यपाल के ऊपर, जिन्होंने खुद एक पत्र लिखकर सीएम भूपेश बघेल से ये कहा था कि क्षेत्र में लगातार धर्मांतरण की गतिविधि बढ़ रही है, इन पर कानून बनाकर रोक लगाई जाए। लेकिन फिर भी मंत्री जी को विश्वास नहीं हो रहा, तो उन्हें ये वाला मामला तो याद होगा कि जब दुर्ग में ईसाई मिशनरीज के कुछ लोग धर्मांतरण कराने पहुंचे थे तो दुर्ग
दुर्ग के ग्रामीणों ने इन 40 मिशनरियों को घेर लिया था, जिसके बाद उनके ही राज्य की पुलिस बल ने बमुश्किल इन मिशनरी पादरियों को वहां से छुड़ाया था। शायद मंत्री जी हो सकता है दुर्ग के इस मामले को भूल गए होंगे, लेकिन उन्हें रायपुर का वो मामला जरूर याद होगा जिसमें धर्मांतरण कराने वाले लोगों के खिलाफ आक्रोश जनता में इतना पनपा कि थाने में घुसकर एक पादरी की पिटाई कर दी थी। लोगों का आरोप था कि पादरी के द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लगातार क्षेत्र में धर्मांतरण की गतिविधियां बढ़ रही हैं। एक के बाद एक ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जिनमें ये स्पष्ट हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन में लगातार ईसाई मिशनरी लोगों को धर्मांतरित कर रहे हैं। आपको यदि हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें। इसे साझा करें उन लोगों के साथ जो लगातार अभी भी ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण जैसी कोई भी स्थिति नहीं होती। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।